अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। आज एक बेहद खास और जरूरी अवसर पर यानी विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पर हम लाए हैं विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, हम आपको बता दें, हर साल 26 सितंबर को यानी आज के दिन हम सभी मनाते हैं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे। तो दोस्तों, आज के दिन को हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ हम। श्रोताओं, साफ हवा, स्वच्छ जल, हरियाली से भरी धरती, ये हमारे जीवन के आधार हैं। जब पर्यावरण स्वस्थ होता है तब हम भी स्वस्थ रहते हैं। प्रकृति के बिना मानव शून्य है। यह सार्वभौमिक सत्य है कि प्रकृति पर्यावरण का स्वच्छ होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल लाखों लोग ऐसे बीमारियों से मरते हैं जिनका सीधा संबंध प्रदूषित पर्यावरण से होता है, जैसे कि सांस की बीमारियां, जल जनित रोग, कैंसर और इसी तरह कई अन्य बीमारियां। और प्रदूषित पर्यावरण का असर न सिर्फ मानव पर ही पड़ता है बल्कि मानव के साथ साथ अन्य पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हम अपने आसपास का वातावरण को स्वच्छ नहीं रखेंगे, ऐसे में दोस्तों निस्संदेह धरती पर मौजूद जीवित प्राणियों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। अगर हम अपने आसपास स्वच्छ रखें तो इन बीमारियों से काफी हद तक बच सकते हैं, अपने आप को स्वच्छ रख सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों बस हम सबको छोटे छोटे काम करने होते हैं, जैसे पेड़ लगाना, कचरा ना फैलाना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना। और ये सभी ना सिर्फ अच्छे काम हैं बल्कि हमारे और आने वाली पीढ़ियों के जीवन की सुरक्षा की गारंटी है। पिछले कई वर्षों से पूरे विश्व में जन जागरूकता फैली है। पर्यावरण के बेहतर स्वास्थ्य और प्रकृति संरक्षण को लेकर पूरा विश्व अब जाग रहा है और वैश्विक स्तर पर भी कई पहलें और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। और दोस्तों, इसी कड़ी में विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस इस बात पर जोर देता है कि अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ वायु, जल और अच्छी स्वच्छता जैसी महत्वपूर्ण चिंताओं से निपटकर एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करना कितना जरूरी है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने ग्रह की रक्षा करने में लापरवाही बरतते हैं, जो हमारे अपने स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा होता है, तो हम पर्यावरण और खुद को खतरे में डाल रहे होते हैं। यह दिन इस बात पर जोर देता है कि कचरा प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ हवा और पानी और स्वच्छता जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करके एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ावा देना कितना जरूरी है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस साल विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है स्वच्छ हवा स्वस्थ लोग, जो स्वच्छ हवा और अच्छे स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध दर्शाती है, जिसमें वायु प्रदूषण और श्वसन रोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस विषय का मुख्य जोर आपदा जोखिम प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच संबंधों पर है। यह मांग करता है कि प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरों का समाधान करके समुदायों को लचीला बनाया जाना चाहिए, अपनी प्रकृति को संरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस के इतिहास की बात करें तो विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस पहली बार 26 सितंबर साल 2011 को मनाया गया था, जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य महासंघ IFEH द्वारा इस दिवस की स्थापना जन स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच घनिष्ठ संबंध के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। यह दिन दुनिया भर में पर्यावरणीय स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का ह्रास के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। यह लोगों, संगठनों और समुदायों को सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, पर्यावरण के बारे में मार्गरेट रीड ने एक बार कहा था, यदि हम पर्यावरण को नष्ट कर देंगे तो हमारा समाज नहीं बचेगा। इसी तरह से जॉन मे ने कहा था, जब आखिरी पेड़ काट दिया जाएगा और आखिरी मछली मार दी जाएगी, आखिरी नदी जहरीली हो जाएगी, तब आप देखेंगे कि आप पैसा नहीं खा सकते।
बान की मून ने कहा, हमारे ग्रह को बचाना, लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना, ये सब मूलतः एक ही लड़ाई है। और दोस्तों, हमारी संस्कृति और सभ्यता के महात्मा बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर आप शरीर को स्वस्थ रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। और दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखना तभी संभव हो सकता है जब पर्यावरण स्वस्थ हो। तो दोस्तों, इसी पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए, पर्यावरण के स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए हर साल 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण स्वास्थ्य के महत्व को उजागर करना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि एक स्वस्थ पर्यावरण मानव स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है। इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से लोग प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में समझते हैं। कई जगह सेमिनार, वर्कशॉप और जागरूकता कार्यक्रम स्कूल, कॉलेज और स्थानीय समुदायों में स्वास्थ्य और पर्यावरण पर चर्चाएं होती हैं। लोग प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के बीच संबंधों पर विचार करते हैं और यह गतिविधियां लोगों को सक्रिय रूप से पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करती हैं। और दोस्तों, हम सबको आज के दिन यह संकल्प लेना चाहिए कि व्यक्ति अगर अपने स्तर पर भी पर्यावरण को बचाने की कोशिश करे, संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करे और प्रदूषण में बढ़ावा न दे, तो पर्यावरण की सुरक्षा अवश्य हो सकती है। इससे कई बड़ी आपदाओं को भी रोका जा सकता है। जीवन शैली की कुछ आदतों को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। और दोस्तों, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब पर्यावरण के महत्व को समझें, प्रकृति के वरदानों को समझें। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि पर्यावरण स्वच्छ रहता है तो हम भी साफ हवा में सांस ले पाते हैं, और जब पर्यावरण की क्षति होती है तो हम भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के खतरे में आने लगते हैं। ऐसे में जिस तरह हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की जरूरत है। यह समझना बहुत जरूरी है कि पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के बीच अभिन्न संबंध हैं। इसीलिए सभी समुदायों के स्वस्थ जीवन हेतु हरित पुनर्प्राप्ति में निवेश करना आवश्यक है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य SDGs के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दिलचस्प है कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य 7 SDG 19 योजनाओं और SDG के 30 संकेतकों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य के हिसाब से बात करें तो वर्तमान में भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 18.9 के मामूली स्कोर के साथ 180 देशों की सूची में अंतिम स्थान पर है। भारत सूची में म्यांमार 179वें, वियतनाम 78वें, बांग्लादेश 177वें और पाकिस्तान 176वें से पीछे है। और इसको देखकर दोस्तों, हमारे देश में कई पहलें की गई ताकि पर्यावरणीय स्वास्थ्य बेहतर हो सके। हमारे देश में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। नगर वन उद्यान योजना, इस योजना का उद्देश्य स्वस्थ पर्यावरण को समायोजित करने के लिए नगर निगम या श्रेणी 1 के शहरों में 200 से अधिक संख्या वाले प्रत्येक शहर में कम से कम एक शहरी वन विकसित करना है। इसी तरह दोस्तों, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम NWCP, इस पहल की शुरुआत देश में आर्द्र भूमि के संरक्षण और उपयोग के लिए की गई थी। हरित कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयों ने युवाओं के बीच पर्यावरण के संरक्षण के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने हेतु जून 2017 में हरित कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया। इसी तरह दोस्तों, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस साल 2022 में मृदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। यह पहल मृदा को रसायन मुक्त बनाने, मृदा में रहने वाले जीवों को बचाने, मृदा की नमी बनाए रखने, जल की उपलब्धता बढ़ाने और जंगलों की कमी के कारण मृदा की निरंतर क्षरण को रोकने पर केंद्रित है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत ने साल 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है और साल 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य भी रखा है। इसी तरह दोस्तों, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम की शुरुआत की, एक राष्ट्रीय स्तर का सामूहिक वृक्षारोपण अभियान। इस पहल का उद्देश्य लोगों को अपनी माँ के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करने के लिए
उनके नाम पर एक पेड़ लगाने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरित करना है। इस अभियान के तहत 100 करोड़ पौधे हरित क्षेत्र बढ़ाने और बंजर भूमि को फिर से हरा भरा बनाने पर केंद्रित है। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने और धरती माँ को बचाने में मदद करता है। इस अभियान में आम जनता, विशेषकर युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने और उन्हें दैनिक जीवन में पर्यावरण अनुकूल कार्य अपनाने के लिए प्रेरित भी करना है। तो दोस्तों, निस्संदेह सरकार भी कई तरह के पहलों और अभियानों के जरिए प्रकृति और पर्यावरण को बचाने को लेकर संकल्पबद्ध है। बस अब हम सबको इसमें अपना अपना योगदान देना है। दोस्तों, एक सवाल उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, बड़ा बदलाव छोटे कदमों से ही आता है। छोटे छोटे कार्य करके हम बड़े बदलाव में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम घर का कचरा सही तरह से अलग करें, पानी बर्बाद न करें, गाड़ी की जगह साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं, एक पौधा जरूर लगाएं और उसे पेड़ बनते तक देखभाल करें। इसके साथ साथ हरित कृषि और अपने आसपास हरियाली को बढ़ावा दें। अगर ये काम हमने कर लिया तो निस्संदेह हम अपने पर्यावरण को बचा लेंगे, पर्यावरण के स्वास्थ्य को बेहतर रखेंगे। दोस्तों, हम सबको याद रखना चाहिए कि पर्यावरण सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह हमारा भविष्य है। स्वच्छ पर्यावरण होगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, आइए आज इस विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि पर्यावरण को स्वच्छ रखें। तो दोस्तों, इसी के साथ कि अपने पर्यावरण को बचाएंगे, जीवन को बचाएंगे और धरती को हरा भरा रखेंगे। इसी के साथ अब इस खास कार्यक्रम स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ हमको यहीं करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। सपना जिंदगी में हर कोई समझे, हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।